नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो बीपीएससी जो 17th बीपीएससी की जो वैकेंसी आई हुई है, तो हम लोगों ने आपको कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, इसके बाद आपका साइंस है, देन आपका करंट अफेयर और इसके बाद बिहार स्पेशल। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट जो है आपको ये पेपर क्वालिफाई कराने में काफ़ी मदद करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है, पॉलिटी पढ़ना नहीं है, या फिर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना ये भी है, लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो आपको 90 से 95% का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और आप यहाँ पे 70% भी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो जो अभी आपके पास अप्रॉक्स कहा जाए 2000, लेकिन आप इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आप सभी को पता है कि स्टूडेंट चयन होंगे मेंस के एग्जामिनेशन में। यानी आपको जगह बनाने हैं इस 20,000 में, और आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ में भी इस बार की कट ऑफ भी कम रहेगी। तो इसीलिए आप अगर इतने अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा यहाँ पे अगर बोला जाए तो इस पेपर के लिए इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये चार सब्जेक्ट की जो मैंने नाम ली है उसको अच्छे से कवर करना है। देखिए, पहले हम लोग हिस्ट्री में यहाँ पे बात कर लें, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री को। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बतलाया था कि सिलेबस क्या है हमारे पास। टोटल 10 चैप्टर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ख़त्म करेंगे। स्रोत, सोर्सेस, पाषाण काल, स्टोन एज। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करना है, फिर वैदिक काल चलेगा, देन यहाँ से महाजनपद काल, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ तक हमने जो कवर कर लिया है। यहाँ से जो आपके बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं उसको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इस पाषाण काल स्टोन एज से। सोर्स में तो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन का 1 घंटे का क्लास दिया था। मेनली ये आपका स्टोन एज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी तक? 6 क्वेश्चन। तो चलिए ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वाकई फ्रूटफुल है भी या नहीं, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, टॉपिक क्या रहेगा? पाषाण काल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 64वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है 2018 का। देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बोला गया कि भारत में पशुपालन एवं कृषि की और पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, मैंने याद करिए भाई, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी कंटेंट में भी लिखा हुआ साफ साफ। मैंने आपको बतलाया था कि सबसे पहले जो कृषि स्टार्ट की गई थी, कौन सी किसकी खेती की स्टार्ट की गई थी? पहले नाम बताइए। जौ की। ठीक है ना, बारले, याद आ रहा होगा आपको। चलिए मैं पहले आपको कंटेंट दिखलाता हूँ। कंटेंट आप देखेंगे तो और भी आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि चीज़ों लगना चाहिए ना कि हाँ भाई, जो पढ़ रहे हैं एक बार नोट्स को अगर हम लोग अच्छे से गो थ्रू कर लिए तो फिर आपका काम हो जाएगा। देखिए, आपको मैंने बताया था नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, नवपाषाण काल में मैंने आपको क्या बतलाया था कि ये वही काल है जब मनुष्य क्या हो रहा है? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक। यानी कि अब मनुष्य क्या करेगा? कृषि करना स्टार्ट कर रहा है। इसीलिए अब स्टार्ट कर रहा है कृषि करना, तो अब ये अस्थायी निवास करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ से ही गांव का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। मेनली हमने बताया था आपको ताम्रपाषाण काल में जो होगा पहला गांव का विकास होगा। यहाँ तक चीजें याद है। अब आइए इसके बाद यहाँ से देखिए, पाकिस्तान, अभी आपको पता है पाकिस्तान, लेकिन ये जो मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, पहली बार जौ की कृषि का क्या हुआ है? प्रमाण मिला है। ठीक है ना, तो पहली बार देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया, पहली बार जो कृषि का प्रमाण मिला कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और अगर पूछ लिया जाएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में किसकी? तो धान की कृषि, चावल की कृषि के अवशेष मिले हैं। तो ये 2 पॉइंट आराम से आपको याद है। इसके बाद देखिए, पशुपालन के बारे में यहाँ पे मैं लिख दूँ। यहाँ पे मैंने बताया है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बकरी को दफनाया जाता था मानव के साथ, इसके अवशेष मिले। यानी कि इसका मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति की अगर जैसे मृत्यु हो जा रही है, मेहरगढ़ में ये साक्ष्य में मिले, तो उनके साथ किसको दफनाया जा रहा था? पशु में बकरी को। इसका मतलब कि बकरी क्या थे? वहां के पालतू पशु थे। ठीक है, चलिए, यानी कि देखिए कितना खूबसूरत सवाल आपसे पूछा गया। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, पहला सवाल हो गया, तो इसका हम लोग सही उत्तर निकालते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो यहाँ पे क्लियर है क्वेश्चन आपको कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिले, पशुपालन और कृषि। तो कृषि आपको याद आ रहा है जौ बार्ले की कृषि, पशुपालन कौन है, बकरी। कहाँ पे, तो मेहरगढ़ में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। देखिए पूछा गया सवाल है 2018 का। तो देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग खोल करके भी पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं कि कंटेंट दे दिए, क्लास देख लिए, उसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा सवाल आपका बीपीएससी, ये 44वीं बीपीएससी की पूछी गई सवाल है आपका प्री का 2000 में। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी यहां से बनता है। देखिए कैल्कोलिथिक याद करिए, मैंने आपको बतलाया था कैल्कोलिथिक के बारे में, किसे कहते हैं, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, ताम्रपाषाण काल का नाम देते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ताम्र कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे लोग तांबा का इस्तेमाल किसके साथ, पत्थर के साथ करना शुरू कर दिए थे। पहला मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला धातु का नाम पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, तांबा कहेंगे। याद आ रहा है ये सारा चीज। तांबे की क्या मिली थी हमें, कुल्हाड़ी मिली थी। तांबे की जो कुल्हाड़ी आपको मिली थी, याद करिए वो क्षेत्र कहाँ का जगह था, वो अतीरपक्कम। ठीक है ना, अतीरपक्कम कहाँ, मद्रास के अतीरपक्कम से मिला हमें तांबे की कुल्हाड़ी। और ये वही काल है ताम्रपाषाण काल, जहाँ पे क्या होगा, गांव का विकास होगा, यानी कि गांव का डेवलपमेंट होगा। अब गांव का डेवलपमेंट है यानी कि संस्कृति का भी विकास होगा। याद करिए संस्कृति में मैंने बताया महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति, सिंध में झूकर झागर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा संस्कृति, ये सारा चीज मैंने आपको बतलाया है। देखिए अभी मैं आपको कंटेंट भी दिखला दूं भाई, क्योंकि देखिए चीजें आपको ये एकदम टू दी पॉइंट और कंठस्थ याद करना है भाई। मैंने पहले ही कहा कि जो क्लास कर ली है एक बार, इसके बाद नोट्स का एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए। चलिए मैं बता दूं ताम्रपाषाण काल के बारे में। यहाँ पे ताम्रपाषाण काल के बारे जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा धातु, तो कॉपर धातु का प्रयोग किया था। तांबे और पत्थर दोनों के औजार यहाँ मिले थे। ये रहा मद्रास के अतीरपक्कम में तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। इसी काल में ग्रामीण विकास का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब यहाँ पे गांव विकास हो गए तो संस्कृति का भी उदय होगा, जैसे महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा और कायता संस्कृति, सिंध में झूकर झागर संस्कृति। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्थल के बारे में मैंने बताया था कि मालवा संस्कृति के पास जो एरन, नागदा और नवदा टोली था। ठीक है, यहाँ तक चीजें। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, यानी कि ये सवाल तो अब आप बना लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ताम्रपाषाण काल। ठीक है ना। चलिए तीसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। तीसरा सवाल क्या आपसे बोला जा रहा है, चलिए तीसरा सवाल आपका 66वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, 66वीं बीपीएससी के सवाल है, यानी कि प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं, प्रथम साक्ष्य जीवाश्म यानी कि क्या है, जीव के अंश मिले हैं, कोई भी जीव जंतु के अंश जो मिले हैं, गंगा नदी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि नदी घाटी से क्वेश्चन पूछा गया कि जो जीवाश्म मिले हैं कौन से नदी घाटी में प्रथम बार मिले हैं। गंगा नदी होगा नहीं, यमुना नदी होगा नहीं। अब यहाँ आपके डाउट आ सकते हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। याद करिए मैंने नर्मदा नदी के बारे में बताया है कई बार, तो नर्मदा घाटी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसकी सही उत्तर होगी। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो भीमबेटका स्थल स्थित है, मैंने आपको बताया था, यहीं पे क्या मिला था, पेंटिंग मिला था प्रथम बार। ठीक है ना, चित्रकारी यानी कि पेंटिंग के साक्ष्य हमें मिले हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब ये मिलान करने पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका एग्जाम के लिए। देखिए भाई क्वेश्चन ये आपका बीपीएससी के सीडीपीओ का पूछा गया है 2005 का। चलिए तो बहुत अच्छा सवाल है, मिलान करना है आपको। इधर आपको स्थल दे दिया गया है और इधर आपको दे दिया गया है स्थलों के स्थान कहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि कोई स्थल है वो कहाँ, ये मैंने आपको बता रखा, एकदम आराम से बनाइए। देखिए याद करिए चिरांद के बारे, चिरांद का मैंने क्या बताया था आपको, बिहार। याद आ रहा है आपको, ये कहाँ है, बिहार में। गुफक करार कहाँ मिला था, बस यहीं से तो आपका ये क्वेश्चन बन गया था, जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, बिहार, यानी कि बी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और सी गुफक करार कहाँ, कश्मीर, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, सॉरी बी का 4 हो जाएगा मेरे भाई, बी का क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, बी का क्या हो जाएगा 4, ये रहा ना, बी का ये हो गया 4 और सी का हो जाएगा कश्मीर, यानी कि सी का 2। तो बी का 4 और सी का 2 आपको जहां मिले देख लेना, बी का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, बी का 4 यहाँ है, सी का 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, यस बिल्कुल इसका उत्तर सही है। अगला भी देखिए आपका मिलान करने के लिए पूछा गया, बीपीएससी असिस्टेंट का पेपर है ये।
यहाँ आपको दिया गया स्थल एक साइड में और इधर बोला गया सभ्यता स्थल की नदियां। आहाड़ नदी याद करिए, कायथा नदी, स्वाल्दा नदी और मालवा नदी। सॉरी, ये मालवा स्थल है, ये आपका क्या है, स्थल है। मालवा स्थल याद करिए, आपको कुछ याद अगर आ रहा होगा तो डी का क्या होना चाहिए, नर्मदा, यानी कि डी का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सिंपल था, पहले हम डी के 2 पे चले जाते हैं भाई, डी का 2 आएगा। मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था मालवा क्या है, संस्कृति कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मालवा और कायथा। तो ये आपका स्थल है मध्य प्रदेश का, कहाँ, तो डी का ये क्या हो जाएगा, मालवा का क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा हो जाएगा। कायथा का क्या हो जाएगा, काली सिंध हो जाएगा। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और मालवा डी है तो डी का क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। बी का 3 और डी का 2, देखिए बी का 3, डी का 2 हो गया और बी का 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन ही आपके अभी तक के जब बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं पाषाण काल से, ठीक है। तो चलिए, पाषाण काल का ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो गए आपके, और बाकी ये हम लोगों ने पूरा कंटेंट पूरा डिटेल में पढ़ लिया। तो अब देखिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता। मोस्टली कोशिश है कि इसको 2 क्लास में खत्म किया जाए, अदरवाइज ये 3 क्लास भी जाएगा, बीपीएससी के लेवल तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सारा कुछ देखेंगे, धार्मिक स्थिति भी हम लोग देखेंगे, इसके सामाजिक स्थिति भी देखेंगे हम लोग, राजनीतिक स्थिति भी देखेंगे, और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी देखेंगे। बाकी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ से क्या मिले उत्खनन करने के बाद, वो सारा चीज तो हमें देखना ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।